अभी हाल ही में कपूर फैमिली की शानदार क्रिसमस पार्टी में कपूर फैमिली के सीनियर मेंबर्स से लेकर यंगेस्ट मेंबर्स को स्पॉट किया गया। रणबीर आलिया अपनी बेटी राहा को प्रेजेंट करते नजर आए मीडिया के सामने। पेपरराइजी के आगे राहा कपूर का डेब्यू हुआ। इसके अलावा करिश्मा अपने बेटे की आन बेटी समारा के साथ स्पॉट की गई। कपूर फैमिली के बाकी भी अरमान आदर जैन से लेकर उनकी फैमिली के मेंबर्स भी स्पॉट किए गए। नंदा फैमिली से नव्या अगस्त्या दिखाई दिए। तो ऐसे में सीनियर मेंबर्स में बात करेंगे हम रणधीर कपूर और बबीता के बारे में। रणधीर और बबीता को आपने देखा, दोनों ही गाड़ी से जब निकले तो अलग अलग स्टाफ को पकड़कर वो हर कदम बढ़ा रहे थे। रणधीर की इस उम्र में हालत कैसी है सबको पता है। वो चलने में काफी तकलीफ महसूस करते हैं क्योंकि घुटनों की दिक्कत से पिछले काफी समय से वो जूझ रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बबीता कपूर, रणधीर की पत्नी बबीता की बात करें, 80 के दशक में ही रणधीर और कपूर फैमिली को छोड़कर फ्लैट में जाकर रहने वाली बबीता बगैर तलाक रणधीर से अलग सालों रही। अपनी बेटी करिश्मा और करीना की परवरिश उन्होंने अकेली की। वही बबीता कपूर आज कितनी संपत्ति की मालकिन है, किस तरह वो इस उम्र में रणधीर के बुढ़ापे का सहारा बन गई हैं और किस तरह करिश्मा करीना के लिए उनकी आइडियल मॉम बबीता ने सेक्रीफाइसेस दिए। किस तरह बबीता ने अपनी बेटियों को सेक्रीफाइस ना करना पड़े, वो सपनों की उड़ान भरे, इसके लिए परिवार से उन्होंने दूर किया था। सारी बातें हम जानेंगे आज की खास प्रोग्राम में, तो इंतजार किस बात का, चलिए लिए चलते हैं इस खास प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में बबीता उनके फैमिली के बारे में जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट की तरफ देखिए जरा। जी हाँ दोस्तों, इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बबीता कपूर के बारे में, रणधीर कपूर के बारे में, साथ साथ में कपूर फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप सब पहले ना सुनी हो। जी हाँ, आपको बता दें कि बबीता और रणधीर के बारे में ये कहा जाता है कि बबीता और रणधीर अपनी ज़िंदगी में कड़े फैसले लेते हुए जब एक दूसरे से अलग हुए थे तो इन्होंने किसी को ये खबर नहीं लगने दी थी कि ये अलग रह रहे हैं। कभी भी तलाक ना लेकर इन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत सच्ची है ये साबित किया। हालांकि एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे की लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ये, इसलिए इन्हें हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था। बता दें बबीता ने एक बार रणधीर कपूर के साथ दोबारा शिफ्ट होने को लेकर ये कहा था, हाँ मैं प्रीत निभाऊंगी अपने बचपन की। जी हाँ, बबीता कपूर ने कहा बुढ़ापे की उम्र में उनके पति को उनकी पत्नी की ज़रूरत है तो वो पीछे कैसे रहेंगे। बता दें यहाँ पर आप सभी को कि किस तरह से रणधीर और बबीता ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में कभी किसी तीसरे को नहीं आने दिया या फिर बीच में किसी तीसरे के आने से अलग नहीं हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका एक दूसरे के लिए प्यार सच्चा था, लेकिन बच्चों के प्रति अच्छी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को उनकी लाइफ में हर्डल्स की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें अलग रहना पड़ा। रणधीर कपूर का नया घर बांद्रा में चेंबूर से बिल्कुल अलग नया सामने आया जिसमें बबीता उनके साथ शिफ्ट हुई। आपको बता दें 2007 में बबीता और रणधीर को दोबारा साथ आने में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना फिर करना पड़ा था। रणधीर ने बताया था कि इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है लेकिन यही सच है कि हमारी किस्मत ने हमें एक दूसरे से अलग किया, कुछ कारण थे और इसके बाद दोबारा साथ लाने का फैसला भी किस्मत नहीं किया। 80 के दशक में मिड में बबीता और रणधीर जब अलग हुए थे तो आर के बंगलो चेंबूर को बबीता ने मजबूरन छोड़ा था। ससुर के फैसलों की वजह से, नियम कायदे की वजह से बेटियों को वो साथ ले गई थी। लोखंडवाला की अपार्टमेंट में बबीता शिफ्ट हो गई थी। इस बारे में करीना करिश्मा ने भी बताया कि उनकी मां ने कितना स्ट्रगल किया। कपूर फैमिली की लेगेसी अलग तरीके से मेंटेन सेलिब्रिटीज़ ने किए उस फैमिली के, लेकिन कपूर फैमिली के साथ होने का सुख नहीं मिला करिश्मा और करीना को। किसी भी तरह से नेपोटिज्म जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्टार किड्स के लिए, ऐसा फ़ायदा, नेपोटिज्म का फ़ायदा करिश्मा और करीना को कभी नहीं मिला। उन्हें कोई भी कपूर फैमिली से सपोर्ट फिल्मी
करियर को आगे बढ़ाने में नहीं मिली थी। और बबीता जो हमेशा रणधीर के लिए हर सिचुएशन में खड़ी रही, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज से कभी खुद को पीछे नहीं किया। बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने भले ही परिवार से अलग खुद को कर दिया था। ये आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। इस बारे में कई दफ़ा इन्होंने बताए थे कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी थी इन्हें। रणधीर की बुरी आदतों से काफ़ी तंग आ चुकी थी बबीता कपूर भी। ये बात भी उन्होंने साझा की थी। 34 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद इनको साथ रहना पड़ा। 34 साल अलग रहने के बाद अब रणधीर और बबीता जो हैं कभी भी डाइवोर्स नहीं लेने के पीछे का कारण भी बता चुके हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा शख्स आया ही नहीं, तो भला वो क्यों डाइवोर्स लेते। लेकिन आपको ये जानकारी हम ज़रूर देना चाहेंगे कि रणधीर कपूर खुद को हॉरिबल हस्बैंड स्वीकार चुके हैं बबीता की ज़िंदगी में। बबीता को उन्होंने बहुत तकलीफ दी। करीना ने भी अपनी मॉम के स्ट्रगल के बारे में बताया था कि कैसे लोखंडवाला में अपार्टमेंट में रहने पर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। बच्चों को परवरिश के लिए हर तरह से खर्च के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बबीता को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि शादी के बाद वो बॉलीवुड में अपनी करियर से पूरी तरह से मुंह मोड़ चुकी थी और एक्टर के तौर पर वो दोबारा लौट नहीं सकती थी। ऐसे में उन्हें अलग तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना पड़ा था। बबीता ने एक सैलून भी खोले थे, ये रिपोर्ट सामने आई थी। बबीता का अपना खुद का सैलून भी था, जिससे करीना और करिश्मा की परवरिश बेहतर कर सके वो, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर अलग बिजनेस करने का फैसला भी लिया था। करीना करिश्मा अपने पिता और माँ को दोबारा साथ लाने के लिए पिछले कुछ सालों में काफ़ी मेहनत करती नजर आई। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी नज़दीकियाँ बबीता और रणधीर में बढ़ी। जब ऋषि और राजीव का निधन हुआ तब रणधीर बहुत अकेले पड़ गए थे। चेंबूर में कोई नहीं था राजीव के जाने के बाद, जिसके बाद उन्होंने चेंबूर छोड़ा और बांद्रा में जाकर शिफ्ट होने का फैसला लिया, जहां बबीता भी उनके साथ लौट आई। हर वक्त एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए उतावले रणधीर और बबीता बुढ़ापे की इस उम्र में अब अपनी ही तबीयत खराब की वजह से परेशान रहते हैं, और यही कारण है कि उन्हें किसी और का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों को ही चलने में बुढ़ापे की इस उम्र की तकलीफ झेलनी पड़ती है। रणधीर कपूर ने बबीता कपूर को लेकर ये भी बताया था कि शादी से पहले वो अपने रिश्ते को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो टाइम पास कर रहे थे, लेकिन किस्मत में ये था कि दोनों शादी कर लिए, इसलिए अचानक इन दोनों की शादी हो गई थी। बता दें कि यही सच रणधीर और बबीता के रिश्ते को लेकर कई लोगों को हैरान भी कर देता है। तो नेक्स्ट 9 लाइव के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई थी आज का ये खास एपिसोड, स्पेशली बबीता कपूर को लेकर, रणधीर करिश्मा करीना को लेकर। कपूर फैमिली में बहुओं को, बेटियों को बॉलीवुड में काम करने से सख्त मना किया जाता था। इजाजत नहीं थी बहू बेटियों को कपूर फैमिली में फिल्मी पर्दे पर काम करने की। लेकिन जैसे ही बबीता को पता चला इस तरह के नियम और कायदे का असर उनकी बेटियों के फ्यूचर पर पड़ेगा, उन्होंने कपूर परिवार से नाता तोड़ा, रणधीर को छोड़ा और फौरन वो जाकर रहने लगी अलग। ऐसे में रणधीर से भी वो काफ़ी परेशान रही थी। ये भी सब जानते हैं कि रणधीर के नशे में धुत रहने की लत के कारण भी बबीता तंग आ गई थी, जिसके कारण उन्होंने अलग रहने का फैसला लिया था। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि फटाफट हर अपडेट सेकंड भर में आपके फ़ोन से आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय भी लिख सकते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बातें भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल के
ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ बने रहने के लिए आप अगले एपिसोड्स का इंतज़ार करें। बाकी अपडेट्स आप हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के मेन फ्रंट पेज पर भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।